बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आतिफ अफजल और वर्डप्रेस की 9वीं क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 9th क्लास में हम प्लगइन्स के बारे में देखेंगे कि वर्डप्रेस में प्लगइन्स क्या होती हैं। जैसा कि इससे पिछली क्लासेस में मैं अक्सर जिक्र करता रहा कि भी वर्डप्रेस में प्लगइन्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। वर्डप्रेस की मकबूलियत की वजह ही प्लगइन्स है, क्योंकि प्लगइन्स की मदद से हम बहुत कुछ जो है वो अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सी ऑप्शंस जो हैं बहुत आसानी के साथ जो है वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसा कि वर्डप्रेस में हम चाहते हैं कि भी सोशल मीडिया के लिंक्स हम ऐड कर लें अपनी पोस्ट में, या हम कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म जो है वो हम तैयार कर लें, किसी कोई पेज बना लें। इसी तरह ही हम लाइक बॉक्स जो है वो हम अक्सर वेबसाइट ओपन करते हैं तो लाइक बॉक्स जो है वो हमें नजर आता है। लाइक करेंगे तो फिर आपको मजीद वेबसाइट जो है आगे नजर आएगी। इसी तरह पोस्ट में जो है वो लाइक बॉक्स जो है वो लगते हैं कि भाई जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तो तब तक आप पोस्ट जो है वो व्यू नहीं कर सकते। इसी तरह बेशुमार ऑप्शंस जो हैं वो इनमें शामिल की जाती हैं प्लगइन्स में। तो वर्डप्रेस में प्लगइन्स की बहुत अहमियत है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस इसमें ऐड की जा सकती हैं प्लगइन्स की मदद से। वर्डप्रेस में प्लगइन्स किस तरह इंस्टॉल की जा सकती हैं? दो तरह से वर्डप्रेस में हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। एक ये कि भी हमने पहले से ही कोई डाउनलोड की हुई प्लगइन जो है वो हम वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक कि हम जब अपने एडमिन पैनल में होते हैं तो उस वक्त हमें कोई भी प्लगइन जरूरत पड़ती है तो वहां से ही सर्च करके हम प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस ने प्लगइन के लिए बहुत ज्यादा लाइब्रेरी दी हुई है, वहां पे बहुत सी प्लगइन्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वर्डप्रेस की जो है वो प्लगइन की वेब लिंक जो है वो आपको बताता हूं। मैं गूगल को ओपन करता हूं, google.com को। यहां पे मैं लिखता हूं वर्डप्रेस प्लगइन्स। तो जैसे ही मैं वर्डप्रेस की प्लगइन्स को जो है वो सर्च करता हूं तो पहली साइट www.wordpress.org/plugins के नाम से जो है वो एक लिंक हमें डिस्प्ले होता है, तो उसको मैं ओपन करता हूं। तो यहाँ पर ये प्लगइन्स की एक डायरेक्टरी जो आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है। बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ पे प्लगइन्स दी जाती हैं। आप कोई सी भी प्लगइन्स, जैसे लाइक आप फेसबुक के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो आप फेसबुक यहाँ पे सर्च में लिखें तो फेसबुक से रिलेटेड जितनी प्लगइन्स होंगी वो वहां पे आपको डिस्प्ले कर देंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो प्लगइन यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद कमेंट से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड बेशुमार किस्म की प्लगइन्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो किसी भी एक प्लगइन को फर्ज करें मैं यहाँ पे डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो ये फेसबुक की लाइक बॉक्स है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसका मेन पेज ओपन हो जाता है। इस प्लगइन की डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे दी होती है कि भी आप इसकी डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। तो मैं मोस्टली ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो मेन पढ़ लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट लाजमी देख रहा होता हूँ कि स्क्रीनशॉट से हमें काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि ये प्लगइन जो है वो हमारे काम के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो यहाँ से इसकी जो है प्लगइन को की स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह जो है वो हम मजीद कोई जो है ये प्लगइन सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और यहाँ से हम सर्च करते हैं एसईओ के हवाले से। एसईओ के हवाले से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो एसईओ से रिलेटेड जो प्लगइन्स हैं वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं इस प्लगइन को डाउनलोड करना चाहता हूँ या इस प्लगइन को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसकी डिस्क्रिप्शन या स्क्रीनशॉट में देखता हूँ कि भी क्या ये मुझे मेरे वर्क में काम आती है या नहीं। खैर फिलहाल यहाँ पे डाउनलोड का बटन आपको नजर आ रहा है रेड कलर का, इस डाउनलोड के बटन से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से डाउनलोडिंग नहीं करूंगा। मैं अपने एडमिन पैनल से ही कोई भी सर्च करके वहां से इंस्टॉल करूंगा। लेकिन आपको दोनों तरीकाकार मैं बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भी वर्डप्रेस की डायरेक्टरी के अलावा भी हमें मुख्तलिफ वेबसाइट से कुछ ऐसी प्लगइन्स मिलती हैं जो कि पेड होती हैं। उनको भी हम, जो कि वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में मौजूद नहीं होती, अदर साइट्स किसी भी डेवलपर ने उसको डिजाइन किया होता है, वो उसको सेल भी कर रहा होता है और फ्री भी टूल दिए होते हैं उन्होंने, तो वहां से डाउनलोड करके भी आप अपनी प्लगइन्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन वो फिर वर्डप्रेस की चूंकि डायरेक्टरी में नहीं होती, उनको हम जो है पहले अपने पीसी में डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम अपलोड करने के बाद जो हमें उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दोनों तरीकेकार जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि भी हमारी प्लगइन का जो सेक्शन है सबसे पहले उसको देखते हैं
यहाँ पे अपीयरेंस के नीचे जो है प्लगइन का हमें एक बटन नजर आता है, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको प्लगइन का पेज ओपन हो जाता है। एक एक्मिस्ट के नाम से जो है वो एक प्लगइन जो है वो वर्डप्रेस ने डिफॉल्ट इंस्टॉल करके दी होती है। तो ये बहुत अच्छी मतलब प्लगइन है, ये नहीं कि भी अच्छी नहीं है। तो इसके अलावा कई दफ़ा और भी मतलब प्लगइन्स जो हैं डिफॉल्ट के तौर पर थीम में इंस्टॉल होती हैं। खैर बहरहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लगइन्स में ऐड न्यू का एक बटन नजर आ रहा है, ऑल नजर आ रहा है, इनएक्टिव नजर आ रहा है और अपडेट्स अवेलेबल नजर आ रहा है। प्लगइन से रिलेटेड अपडेट्स जो आती हैं, जो डेवलपर्स हैं उनके अंदर अपडेट करते हैं, वो यहाँ पे आपको नजर आती हैं। इनएक्टिव से मुराद ये है कि भाई जो प्लगइन आपने अपलोड कर ली है लेकिन आपने उसको एक्टिव नहीं किया, तो इस वक्त एक प्लगइन ऐसी है जो अपलोड हुई है लेकिन वो एक्टिव नहीं है। इसी तरह ऑल में सारी वो प्लगइन्स आ जाती हैं जो एक्टिव भी हैं या डिसएक्टिव भी हैं। तो यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल है। तो आज जो है मैं एक लिस्ट ओपन करता हूं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन प्लगइन्स हैं जिनको मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ये कुछ अच्छी प्लगइन्स हैं जो कि एक आम वेबसाइट के लिए जरूरी होती हैं। अगर इनको यूज करना अच्छी चीज है ये, तो इसमें सबसे पहले वो एक्मिस्ट जो हम यूज करते हैं, ये वही जो पहले से इंस्टॉल है उसी को मैंने रखा हुआ है। फिलहाल इसको मैं बाद में देखूंगा। पहले हम दूसरी प्लगइन को देखते हैं, ऑल इन वन एसईओ पैक। ऑल इन वन एसईओ पैक ऐसी प्लगइन है जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट में पोस्ट करने के दरमियान टाइटल, डिस्क्रिप्शन या टैग्स वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। मोस्टली जब भी हम पोस्ट के सेक्शन में अगर हमने देखा था, तो जब हम पोस्ट करते हैं तो उस दरमियान हमें कोई भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन या टैग्स देने की हमें जो है ऑप्शन नहीं मिलती। ऑल इन वन एसईओ पैक की मदद से, इस प्लगइन की मदद से हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसईओ की बेसिक टिप के हवाले से ये प्लगइन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप एसईओ के हवाले से कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट bidhippo.com पर जाकर एसईओ की टिप्स भी देख सकते हैं और एसईओ का पेड कोर्स जो है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। एसईओ क्या है, ये सारी डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। खैर मैं एसईओ के हवाले से इसको एक प्लगइन इंस्टॉल करके दिखाता हूं। ऐड न्यू के बटन पे मैं क्लिक करता हूं। यहां पर ये सर्च बार आ जाती है। सर्च बार में हम जो भी प्लगइन सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पे सर्च करते हैं। उससे पहले जो है यहाँ पे कुछ फीचर प्लगइन के यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, फिर पॉपुलर दी गई है, रिकमेंडिंग दी गई है और फेवरेट्स दी गई हैं। इनको भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो सर्च में अपनी जो मुझे चाहिए प्लगइन उसको मैं सर्च करता हूँ। ऑल इन वन एसईओ पैक जो है वो मैंने सर्च किया और इसका रिजल्ट जो है वो अब हम देखते हैं। जी बिल्कुल, ये देखें आपके सामने ऑल इन वन एसईओ पैक। इससे रिलेटेड और भी काफी सारी यहाँ पे प्लगइन्स आपको नजर आ रही हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसको यूज करता हूँ। इसको हम इंस्टॉल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि भाई ओके करें। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये प्लगइन जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वर्डप्रेस का नया वर्जन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, नए वर्जन में ये काफी सारी चेंजेस दिए हैं। इससे पहले वाली जो हम थीम थी उसमें 3 पॉइंट समथिंग कोई वर्जन है, उसमें ये ऑप्शन कुछ और तरह से नजर आती हैं। क्योंकि हम लेटेस्ट वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं, इस वजह से इसमें काफी सारी चेंजेस आई हैं। ओके, जैसे ही हम इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, पहले ये डाउनलोड करता है फिर उसको जो है वो इंस्टॉल करता है। अब जो है इसको हम एक्टिव करेंगे। एक्टिव प्लगइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अब अगर हम पोस्ट करेंगे तो हमें ऑल इन वन एसईओ की जो है ये एक यहाँ पे हमें बाकायदा एक ऑप्शन मिल जाएगी कि भाई हम पोस्ट के दरमियान में टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह दे सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। टाइटल सिंपल, पहले तो हम यहाँ पे टाइटल देते थे, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कोई भी पोस्ट बनाते थे। पोस्ट के सेक्शन में आपने ये कंप्लीट देखा। तो ये जो नीचे मैं देखता हूँ ऑल इन वन एसईओ पैक का ये एक पैनल नया बन गया। इसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड वगैरह जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफी सारी ऑप्शन जो हैं वो एसईओ के हवाले से हैं। इसको हम जो है वो कंप्लीट एसईओ में देखेंगे। तो यहाँ पे आप टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह और कीवर्ड वगैरह देकर अपनी इस पोस्ट को जो है वो सर्च इंजन के लिए यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं।
तो ये था ऑल इन वन एसईओ पैक। इसके बाद हम जाते हैं अपनी प्लगइन्स में, दोबारा इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। दूसरी प्लगइन देखता हूं गूगल XML साइड मैप्स। अपने गूगल के साइड मैप में जो है वो अपनी साइट जो है वो किस तरह आप जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम यहां से प्लगइन्स में जाकर इसको सर्च करते हैं। और ये तो इंस्टॉल सर्चेस होगी, अब हमें ऐड न्यू करना पड़ेगा। ऐड न्यू के सर्च बार में हमें जाके इसको सर्च करना पड़ेगा। तो ये देखें आपके सामने, इससे मजीद काफी सारी यहाँ पे जो है वो पोस्टें आ गई। तो आप देखेंगे भी कौन सी बेहतर है। फिल वक्त मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ से स्टार से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि किन यूजर्स ने इनको ज्यादा स्टार्स दिए हुए हैं, तो वो अच्छी मतलब जो है वो प्लगइन्स होती हैं। तो फिल वक्त मैं जो टॉप पर ही आ रही है उसी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये पहले डाउनलोड करेगा, फिर इसको इंस्टॉल करेगा और फिर हमें एक्टिव की ऑप्शन दे देगा। तो ये एक तरीकाकार है, सिंपल जो है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक्टिव करते हैं इस प्लगइन को, और इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद हम देखते हैं कि गूगल का यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगी। ये देखें हमारे सामने ये जो है वो ये भी इंस्टॉल हो चुकी है। इसकी मजीद सेटिंग के लिए हमें यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे सेटिंग के पैनल में जाके कुछ प्लगइन की सेटिंग में आके उसकी जो है हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है, और कुछ की जो है वो यहाँ पर ही एक अलग से टैब बन जाता है। तो हम इसको देखें XML साइट मैप के हम अंदर चलते हैं, तो इसकी मजीद सेटिंग जो है वो हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखते हैं हम क्या इसमें ऑप्शन आती हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे ये कुछ बेसिक ऑप्शन यहाँ पे दी गई है, इनको आप जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो उसको आप सेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसको आप जो है वो फिर यहाँ से आके अपडेट की ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्लगइन देखते हैं जी, वर्डप्रेस डाटाबेस के हवाले से। डाटाबेस जो है कभी कभार हमें ऐसा भी हो जाता है, कभी किसी वजह से हमारी साइट जो है वो सी पैनल से कोई प्रॉब्लम कर जाती है, तो हमें हमारे पास हमारे पीसी में एक डाटाबेस होता है, तो उसकी मदद से हम जो है अपनी साइट को रीस्टोर कर सकते हैं। तो इसको जो है मैं यहाँ से सर्च करता हूँ। चूंकि ये प्लगइन्स को समझाने की जो है वो वीडियो है, इस वजह से मैं इनके ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस नहीं कर रहा कि इस प्लगइन्स को हम किस तरह जो है वो सेट करेंगे। सिर्फ प्लगइन्स इंस्टॉल करने के हवाले से और कुछ बेसिक प्लगइन्स आपको बताना मकसद है। यहाँ पर जो है वर्डप्रेस डाटाबेस रीसेट है, बैकअप है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर काफी सारी जो है यहाँ पे मजीद मिल गई। इनमें से भी कोई किसी एक को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हमें ये वाली जो है इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें जो है वो इसकी ऑप्शन मिल जाएगी मजीद डाटाबेस के हवाले से। इन प्लगइन्स के हवाले से जो है मैं एक कंप्लीट जो है वो प्लगइन्स की वीडियो जो है वो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर तकरीबन 100 से अबव ऐसी प्लगइन्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट्स के लिए बहुत ही मुफीद हैं। उनका भी एक कोर्स जो है वहाँ पे बन चुका है, उनको किस तरह सेट करना है। 100 से अबव जो है वो प्लगइन्स उसमें बताई गई हैं, और काफ़ी पेड जो है प्लगइन्स वहाँ पे मौजूद हैं जो कि वर्डप्रेस के डायरेक्टरी में भी नहीं मौजूद, लेकिन वो पेड हैं, लेकिन वो आपको कोर्स में, वीडियो कोर्स में आपको फ्री मिलती हैं। वो भी आप वो भी परचेज कर सकते हैं हमारी डीवीडी। उसके बाद जी यहाँ पर आ गया बैकअप की ऑप्शन भी आ गई। अगर हम सेटिंग में जाएं तो यहाँ पर हमें बैकअप की यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिली, ये ऑटोमेटिकली जो है वो बैकअप जो है वो हमें बना के देगा। खैर, इसके बाद जो हम मजीद देखते हैं वर्डप्रेस सोशल लिंक के हवाले से। अगर हम सोशल लिंक के हवाले से हम किसी भी पोस्ट के दरमियान में हम कोई सोशल लिंक्स लगाना चाहते हैं, तो आप जी बिल्कुल वो भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से सोशल लिंक को सर्च करते हैं, तो हम इसको भी इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कुछ मजीद हमें यहाँ पे मिल गई। सोशल लिंक की मदद से हम वर्डप्रेस सोशल के नाम से सर्च करते हैं, तो हमें काफ़ी सारी मजीद प्लगइन्स मिलेंगी यहाँ पर, जिनको हम या हम इस तरह भी कर सकते हैं, शेयरिंग बटन, शेयरिंग बटन ऑन पोस्ट। ये सिर्फ समझाना मकसद है, अपनी मर्जी से कोई भी, मैं चाहता हूं कि भी मेरी पोस्ट में जो है वो वर्डप्रेस का शेयर बटन जो है वो आ जाए, तो कोई भी यूजर वहां से आके अपने वर्डप्रेस में
जो है वो शेयर कर सकता हो। तो शेयर बटन बाय ऐड टू एनी, इनकी मदद से आप कर सकते हैं। सिंपल शेयर बटन एडर जो है इसको यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये इसको यूज कर लेता हूँ। तो इसकी मदद से हमारी पोस्ट में ऑटोमेटिकली जो है वो वर्डप्रेस की जो है वो बटन्स जो हैं वो वहाँ पे आ जाएंगे, सोशल लिंक्स वहाँ पे आ जाएंगे, वर्डप्रेस का आ जाएगा, और भी कुछ फेमस जो हैं वेबसाइट उनके वहाँ पे आ जाएंगे। इसको एक्टिव करता हूँ और अब जो है इसकी मजीद ऑप्शंस देखता हूँ, क्या मैं इस प्लगइन से जो है वो कामयाब होता हूँ कि नहीं, मेरी पोस्ट में वो शेयर बटन लगते हैं या नहीं लगते। तो प्लगइन्स का अगर आप कोर्स परचेज करें तो उसमें बहुत सी ऐसी प्लगइन्स जो आपकी वेबसाइट को बहुत कारआमद हैं और वो पेड हैं। अच्छा जी, ये रहा सिंपल शेयर बटन एडर, और मैं यहाँ से इसकी सेटिंग में जाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए हमें इसकी मजीद सेटिंग है, स्टाइलिंग यहाँ पे बताई गई है, उसके अलावा जो है वो यहाँ पे एडवांस है, काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा जी, वो यहाँ पे कुछ हमें बता रहा है कि आप होम पेज पे भी लगाना चाहते हैं, पेजेस में, पोस्ट में। मैं पोस्ट में यूज करना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं कहीं पे यूज नहीं करना चाहता, या होम पेज पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। और आप प्लेसमेंट यहाँ पे बता रहा है कि भी आपका जो शेयर बटन है वो आपके कंटेंट के पहले हो या बाद में हो, आफ्टर पहले, बिफोर बाद में, और उसके बाद जो है सॉरी बोथ कर देते हैं कि भी दोनों जगह पे जो है वो ये लग जाए। उसके बाद शेयर टेक्स्ट आप कोई सा भी यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट कर सकते हैं, और इमेज वगैरह जो है वो आप यहाँ पे सेट वगैरह कर सकते हैं। बटन जो है वो कौन कौन से बटन आप यहाँ पर अपनी साइट पर डिस्प्ले करना चाहते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। हम यहाँ से जी फेसबुक को ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से फेसबुक को ड्रैग करके ले आते हैं। इसके बाद गूगल को ऐड करना चाह रहे हैं, गूगल को ले आते हैं, और ट्विटर को लेके आना चाहते हैं, ट्विटर को ले आते हैं। इसकी मदद से आप कोई भी, काफ़ी सारी, इसके अलावा और भी बेशुमार जो है वो आपको प्लगइन्स मिल जाएंगी। उसके बाद जो है शेयर बिल्कुल जी, हम उसके बाद इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। सेव चेंजेस करने के बाद जो है यहाँ पे स्टाइल वगैरह आप सेट कर सकते हैं कि भी आप कौन सा स्टाइल लेना चाहते हैं। बेशुमार यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगी। अब मैं अपनी जो है साइट में जाता हूँ, और साइट पे जाके देखता हूँ कि क्या हमारी पोस्ट में बटन जो हैं वो शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जरूरी नहीं है कि भी जो नई पोस्टें करेंगे, आप जो पिछली पोस्टें भी हैं उसके अंदर भी आपको ये मजीद सेटिंग में ये जो है वो बटन्स नजर आएंगे। तो ये कुछ पोस्टें हमने की थी, हम पिक्चर्स में जाते हैं, पिक्चर की पोस्ट में, तो ये देखें आपके सामने जो है ये तीनों बटन हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो इसी तरह आप नेक्स्ट पोस्ट में भी देखेंगे तो आपको ये चीज़ यहाँ पे नजर आएगी। तो ये यूजर जो है वो यहाँ से आके इजीली शेयर कर सकता है। इसके स्टाइल जो है वो बेशुमार मिल जाते हैं, प्लगइन्स और भी बेशुमार हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी WP ईमेल टू फेसबुक ऑप्शन। आप अपनी इस प्लगइन के थ्रू जो है अपनी फेसबुक की ईमेल जो है इसके साथ अटैच करते हैं, और उसकी मदद से आप जो है अपनी पोस्ट को फेसबुक पर ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ से पोस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके फेसबुक के पेज पर जाके वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शन है, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं कॉन्टैक्ट 7। ये एक बहुत जबरदस्त जो है कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो हम ने बनाया था एक, यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का हमने एक पेज बनाया था, लेकिन उसको हम अगर डिस्प्ले करें तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा हमने यहाँ पे कंटेंट वगैरह नहीं लगाया था। तो यहाँ पे सिंपल हमने एक नेम जो है नंबर दिया था। अब हम एक फॉर्म बनाना चाहते हैं, जैसे प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट्स होती हैं वहां पर हम फॉर्म देखते हैं। तो इंस्टॉल प्लगइन अगर हम डेवलप करें इस चीज को तो अच्छा खासा टाइम लगता है, लेकिन वर्डप्रेस की यही खासियत है कि इसमें प्लगइन्स आपको मिलती हैं। इन प्लगइन्स की मदद से आप अपने काम को बहुत ईजी कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट 7 जो है उसको मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे कस्टम कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म बिल्डर मिल गया, और भी यहाँ पे बेशुमार जो है वो हमें यहाँ पे फॉर्म मिल नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, मुझे चाहिए वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही फिल वक्त जो है वो। मैं यहाँ से कि अगर हम यहाँ से इसकी मोर डिटेल में जाएं, मोर डिटेल में जाके हम अगर इसको देखें तो इसकी हम स्क्रीनशॉट देखते हैं।
कि क्या ये हमें काम देगी या नहीं देगी। तो स्क्रीनशॉट सर्च करते हैं और यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखता हूँ मैं, तो बिल्कुल ये हमारा काम जो है वो कर सकती है। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस दी गई हैं। बाकी इस हवाले से आपको और भी बेशुमार जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर भी हमें काफ़ी सारी जो है वो ऑप्शंस मिलती हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं। तो इसके बाद कॉन्टेक्ट फॉर्म, कोई सिंपल यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं। कॉन्टेक्ट प्लगिंग बाय इसी, ओके। अगर हम यहाँ पे देखें, कॉन्टेक्ट अस करता हूँ, इसको सर्च करता हूँ। कॉन्टेक्ट अस पेज, कॉन्टेक्ट पीपल, ओके। खैर फिलहाल मैं इसको ही देख लेता हूँ इंस्टॉल करके। और कॉन्टेक्ट पीपल के नाम से मैंने जो है इस प्लगइन को इंस्टॉल करता हूँ, और इसमें जो है वो मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है कॉन्टेक्ट अस के पेज में लगाता हूँ। तो ये एक प्लगइन की मदद से हम एक अच्छा खासा काम जो है वो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यही खासियत है वर्डप्रेस की प्लगइन्स की, कि आप अच्छी खासी ऑप्शंस को बड़ी आसानी के साथ जो है अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारे पास कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म। इसमें हम एक ऐड न्यू करते हैं, एक न्यू कॉन्टेक्ट अस बनाते हैं, और आप इसमें काफ़ी सारे अपनी चॉइस के मुताबिक बना सकते हैं। टाइटल है, नेम है, अपलोड इमेज के हवाले से आप जिन जिन चीज़ों को यहाँ पर देना चाहते हैं उन चीज़ों को आप यहाँ पे सेट करते हैं, और शॉर्ट कोड जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिल वक्त जो है वो हमें फ़िलहाल हमें ये डिफ़ॉल्ट ही चाहिए, हम क्रिएट कर देते हैं। हम इतनी ज़्यादा ऑप्शंस में नहीं जाते। तो हमें जो है यहाँ पर ये मिल गया ईमेल, फ़ोन, लोकेशन, और इसकी जो है सेटिंग में हम देखें कि हमें क्या-क्या ऑप्शंस मिलती हैं। हम इसको कॉन्टेक्ट अस पेज में ही लगाना चाहते हैं, सेव सेटिंग। एंड अब जो है हम इसको देखते हैं कि भाई ये क्या चेंजेस आई हैं इसमें। फिल वक्त क्योंकि हमने शॉर्ट कोड कोई नहीं दिया इसमें, यहाँ पर हमें प्रोफाइल को लगाने का तरीका देखना पड़ेगा। जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ वो मुझे मिली नहीं फ़िलहाल यहाँ पर। ये कुछ अच्छी नहीं लग रही मुझे। खैर इसको हम देखते हैं। इस प्लगइन को हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, इनएक्टिव करके हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप कोई भी आपको अच्छी नहीं लगती। तो ये मुझे अच्छी नहीं लगी जी, मैं इसको जो है वो डिसएक्टिव करता हूँ। डिसएक्टिव करने के बाद इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट कर लें। कि मैं गूगल में जाकर सर्च करता हूँ कॉन्टेक्ट 7 की, जो मुझे प्लगइन चाहिए वो मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ मुझे मिल जाए। यहाँ से मुझे नहीं मिल रही वो जो मैं चाह रहा हूँ, तो उसका नेम जो है मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। वर्डप्रेस कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 उसका नाम है। तो ये यहाँ से हमें मिल गई है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं इस प्लगइन के नाम्स को, और यहाँ से आके जो है वो ऐड न्यू में जाते हैं। तो इसको अब इंस्टॉल करते हैं। सर्च कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 उसका नाम है, कॉन्टेक्ट 7 नहीं उसका नाम। इसको मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, काफ़ी सिंपल सी है, कोई इतना ज़्यादा इसमें ऑप्शन हमें नहीं करना पड़ता। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 को मैं सर्च इंस्टॉल कर रहा हूँ, और अब जो है बहुत सी प्लगइन्स हैं जो हमें जब भी मैं काम कर रहा होता हूँ तो उस दरमियान हम देखते हैं कि भाई हमें कौन सी चीज़ चाहिए, तो उसको हम सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमें प्लगइन्स जो हैं वो मिल जाती हैं। तो अगर कभी-कभार ऐसा भी होता है नहीं भी मिलती तो हमें खुद से तैयार भी करना पड़ती हैं। तो अगर आप हमारी वर्डप्रेस की प्लगइन का कोर्स जो है वो देखेंगे तो आपको बहुत सी ऑप्शंस वहाँ से, बहुत कुछ वहाँ से आपको मिलेगा। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 जो ये यहाँ पे आपको आ गया, सेटिंग में जाता हूँ,
सेटिंग में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखें तो कॉन्टैक्ट का यहाँ पे भी आपको एक टैब नजर आ गया। तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म पहले से बना हुआ है, ठीक है, उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, ऐड न्यू भी कर सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ऐड न्यू में यहाँ पर आ गया कि भाई आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं। ये एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, किस लैंग्वेज में आपको चाहिए। हमें इंग्लिश में चाहिए। यहाँ पर हम सर्च करते हैं, हमें जो है इंग्लिश में चाहिए, तो हिंदी भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, इंग्लिश कहाँ पर गया? यूके कहाँ पे है फिर? यहाँ से हमें सिलेक्ट लैंग्वेज को हम ऐड न्यू कर देते हैं भाई। हमें यहाँ से देखें, ये जी हमारे पास यहाँ पर एक डिफॉल्ट जो है वो बना आया, जिसमें हमें योर नेम रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। इसके बाद योर नेम जो है वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस जो है वो आप यहाँ पर दी गई हैं। आपको मेल जो है वो कहाँ पर रिसीव होनी चाहिए, ये भी आप जो है वो सेटिंग से जाके सेट कर सकते हैं। तो फिल वक्त जो है मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट फॉर्म पे आता हूँ और जो पहले से बना हुआ है उसको जो है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये शॉर्ट कोड है, इसको हम कॉपी करेंगे और हम आ जाएंगे अपने पेजेस में। जिस पेज में हमने जो है इसको लगाना है वहां पे शॉर्ट कोड जो आके हम जो है वो पोस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो है हम इसको पेस्ट कर देंगे। शॉर्ट कोड जो है बहुत कारआमद चीजें हैं यहाँ पर। शॉर्ट कोड जो है वो बहुत कुछ जो है वो हमें देते हैं। यहाँ से हम जो है वो अपडेट कर देते हैं इस पेज को। और अब जो है हम अपने इस पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ पे बाकायदा एक पूरा कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें ये देखें योर नेम रिक्वायर्ड ये जरूरी है, और योर ईमेल एड्रेस ये जरूरी है, सब्जेक्ट बताएं और योर मैसेज जो है वो यहाँ पर बताएं और सेंड कर दें। तो ये था आपका कॉन्टेक्ट अस फॉर्म जो है वो बहुत इजी के साथ जो है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं इस प्लगइन की मदद से। ओके, उसके बाद आ जाते हैं फेसबुक पेज प्रमोटर लाइट बॉक्स। ओह वेल, ये बहुत ज्यादा वेबसाइट्स पे मैं देखता हूँ इस चीज को। तो आप सोचते होंगे भी ये कैसे लगता होगा, तो ये आप देखिए कि इतना मुश्किल काम नहीं है। सिंपल इंस्टॉल प्लगइन पे आते हैं और यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं और ऐड न्यू में हम जो है इसको सर्च करते हैं। सर्च करते हैं तो ये आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई ना कोई हमें जो है वो मिल जाएगी। WP, वर्डप्रेस, फेसबुक फैन बॉक्स, वर्डप्रेस फैन बॉक्स और बेशुमार पता नहीं कितनी कितनी यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती हैं। हमें फिर जो है वो कोई अपने काम से रिलेटेड जो चाहिए होता है उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। खैर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। फैन बॉक्स है और हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमें ये रहा जी फैन बॉक्स। इसकी सेटिंग में जाते हैं। इसकी सेटिंग में अगर हम जाएं तो हमें मजीद काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगी। शो पोस्ट हमें नज़र आनी चाहिए, नो कर देंगे तो हमें नहीं नज़र आएंगी। कलर स्कीम कौन सी चाहिए, ये यहाँ पे सारी ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। बिल्कुल ये देखिए शॉर्ट कोड जो है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो यू कैन यूज शॉर्ट कोड इन योर कोड। तो ये शॉर्ट कोड जो है वो हम जहां पे इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं वहां पे हम इसको कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है साइड बार में इसको ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे साइड बार में, तो मैं साइड बार में यहाँ पे जाता हूँ पेरेंट्स में और विडगेट्स में आ जाता हूँ। विडगेट्स पे मजीद आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है। तो यहाँ से हम एक ले लेते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे आ गए हैं। WP फेसबुक फैन बॉक्स, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद इसका टाइटल क्या रखता हूँ, मैं कहता हूँ जी ज्वाइन अस ऑन फेसबुक। ओके, हमारा फेसबुक का ऐप आईडी यहाँ पे देंगे, URL यहाँ पे देंगे, ये सारी चीजें जो हैं वो आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद हम इसको सर्च कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। अगर हम ये ऐप्स क्या हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, तो ये तो आप जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर वो आ जाता है। लेकिन जो है वो हमें फेसबुक ऑन करके ये सारी चीजें यहाँ पे देनी पड़ेंगी। फेसबुक का URL लिंक यहाँ पे देना पड़ेगा। फिल वक्त जो है मैं यहाँ पे देता हूँ http www.facebook.com/vidhippo। ये हमारा फेसबुक का पेज है। ऐप आईडी बनाना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए ऐप आईडी जो है। फिलहाल हमें वहाँ पे जाकर काफ़ी
जो है वो काम करना पड़ेगा। तो ये देखिए डिस्प्ले हो गया, हमें यहाँ पे भी ऐप आईडी की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे पोस्ट जो है लेटेस्ट पोस्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही है और कितने बंदे ने लाइक किया, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। किसकी मदद से? प्लगइन की मदद से। इसमें हम मजीद जो है वो और देखते हैं। अब जो है हमारे पास, ओके इसको मैं लें जी। उसके बाद ये आ जाता है BAW पोस्ट काउंटर। ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसकी मदद से भी हम जो है अपनी पोस्ट में देख सकते हैं कि भाई हमारी पोस्ट जो है कितने यूजर ने देखी। ये बहुत अच्छी चीज है एसईओ के हवाले से, कभी किस टॉपिक के ऊपर जो है वो आपको यूजर ज्यादा आ रहा है। तो बिल्कुल हम इस चीज को देखना चाहते हैं कि हमारे कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा यूजर आ रहा है। तो इस चीज को हम जो है देखना चाहते हैं। तो इस चीज के लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है BAW पोस्ट काउंटर काउंट। इसको मैं सर्च करता हूं तो ये देखिए आपके सामने पोस्ट व्यू काउंट और भी बेशुमार होंगी यहाँ पे। फिलहाल इसी को मैं देख लेता हूँ चले। तो पोस्ट को जो है वो हम काउंट करेंगे भी, हमारी पोस्ट जो है वो कितने यूजर उसको देखते हैं। डेली का आपको ये चीज वहां पे बताएंगे, एक पोस्ट को आपने कितनी दफा जो है वो व्यू कर लिया हुआ है। तो उसके बाद जी बिल्कुल जी ये यहाँ पे इसकी सेटिंग मजीद आ गई होगी। देखिए काफी सारी ऑप्शन जो है आपको मिल गई। ये पोस्ट व्यू काउंट के नाम से, शेयर बटन के नाम से, ये जो हम जैसे जैसे प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे मिलती नजर आ रही हैं। उसके बाद पोस्ट व्यू काउंट के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम टाइम बिटवीन काउंट्स के हम कितने टाइम से जो है वो चेक करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 0 ही रहने देता हूँ मैं, यहाँ पे कोई चेंजेस वगैरह नहीं करता। पोस्ट को देखना चाह रहे हैं, पेजेस को देखना चाह रहे हैं, या बाकी किन चीजों को जो है वो आप यहाँ पर देखना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ को इसको सेव कर देते हैं और अब जो है हम आल पोस्ट पे आ जाते हैं। आल पोस्ट में हमें यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन यहाँ पे नजर आ जाती है। तो ये तो कुछ 3 टाइटल यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं कि भी एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन, एसईओ कीवर्ड। ऑल इन वन एसईओ की मदद से ये तीनों ऑप्शन आई। उसके बाद पोस्ट व्यू काउंट जो है वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो गया। इस वक्त हमारी पोस्ट जो है वो कोई नहीं देखी गई। अगर हम चेक करना चाहें तो ये आपको यहाँ पर जो है वो बताना शुरू हो जाएंगे कि भी आपकी पोस्ट जो है वो कितनी व्यू होती है। ये ठीक हो गया जी, ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद कैप्चा सेटिंग, बहुत जबरदस्त ऑप्शन। कैप्चा सेटिंग काफी सारे जो हैं वो यूजर जो हैं वो अपने लिंक्स वगैरह ऐसे ही इसमें ऐड करते रहते हैं, ऐसे आईडीज वगैरह बनाते रहते हैं। तो उनको रोकने के लिए ये जो है वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इंस्टॉल प्लगइन्स करते हैं। इंस्टॉल प्लगइन्स में हम इसको देखते हैं, यहाँ पर ऐड न्यू करता हूँ और उसके बाद जो है इसको भी मैं सर्च करता हूँ। कैप्चा सेटिंग एक अच्छी ऑप्शन है। इसमें हमें ये आता है कि भाई ओके कैप्चा सॉफ्ट और बेस्ट वेब सॉफ्ट, इसको मैं जो है वो इंस्टॉल करता हूँ क्योंकि मुझे ये कुछ बेहतर लग रही है। ओके इसको मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिव करेंगे। प्लगइन समझाते समझाते मैं तो भूल ही गया कि भाई अपलोड करने का भी तरीका जो है वो आपको बताना है। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है उसी के बारे में हम देखते हैं कि भाई हम कोई भी प्लगइन अपने डाउनलोड की हुई प्लगइन को किस तरह इंस्टॉल करेंगे। तो एक्टिव प्लगइन पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद जो है वो हम अब देखते हैं कि भाई कैप्चा में हमें क्या ऑप्शंस मिलती हैं। कैप्चा में हमें जी काफ़ी सारी मिलेंगी। अगर अब हम अपनी वेबसाइट पर जाकर देखें तो यहाँ पर हमें पोस्ट कमेंट का यहाँ पे नज़र आ रहा। तो अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कैप्चा की मदद से यहाँ पर बकायदा एक ऑप्शन आनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे हमें इसको एक्टिव करना पड़ेगा। कहाँ पे है जी? कैप्चा की सेटिंग कहाँ पे है जी? बिल्कुल ये सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ और हम जो हैं भी यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं लॉगिंग फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, रीसेट पासवर्ड में, कमेंट्स में। बिल्कुल जी हम ये यहाँ सब में यूज़ करना चाहते हैं। और टाइटल क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद क्या क्या चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, नंबर्स और वर्ड्स को भी यूज़ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ये तमाम चीज़ों को यूज़ करना चाह रहा हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ और अब जो है वो मैं अपनी वेबसाइट पर
मेन पेज पे आता हूँ और यहाँ से किसी भी एक पोस्ट पर जाके देखता हूँ कि हमें ये चीज़ क्या आती है यहाँ पर, क्योंकि मुझे इस वजह से यहाँ पर नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए एडमिन जो है वो ऐड हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लॉग आउट करता हूँ और अब जो है मैं देखता हूँ तो ये देखें, पहले अगर हम जब भी कोई WP-admin ओपन करते थे वेबसाइट में एंटर होने के लिए, तो हमें यहाँ पर कोई ऐसी ऑप्शन नहीं आती, सिंपल यूजर नेम और पासवर्ड देते थे और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं आती थी। तो अब जो है यहाँ पे हमें एक कैप्चा मिला, यहाँ पर हमें इस सवाल का जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक देना होगा और फिर हम जो है वो वेबसाइट में एंटर हो सकेंगे। इसी तरह ही पोस्ट में इसी तरह ही आपको कमेंट्स में भी ये चीज आएगी। कोई भी यूजर कमेंट्स देगा तो उसको जो है एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो बॉक्स में देगा, देन वो कमेंट्स जो है वो पब्लिश होगा। मोस्टली सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कमेंट्स करते रहते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए, किसी भी लिंक्स को प्रमोट करने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ये कैप्चा जो है उन सॉफ्टवेयर को रोकता है क्योंकि उनको जो है वो एक डिफॉल्ट सेटिंग मिली होती है, उनको नहीं पता होता कि भाई वहां पे प्लस है माइनस है क्या है। तो एक इमेज का भी कैप्चा होता है, लेकिन मैं फिलहाल ये यूज कर रहा हूँ। और भी बेशुमार ऑप्शंस हैं इस चीज को रोकने के लिए, लेकिन मुझे कुछ बेहतर लगती है क्योंकि मैं ये यूज भी करता हूँ। तो ये देखें आपके सामने मैं एडमिन देता हूँ, एडमिन के बाद मैं पासवर्ड देता हूँ और यहाँ पे मुझे 4-1 तो ये हो गया 3। तो मैं लॉगिन करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे गलत जवाब दूंगा तो वो मुझे यहाँ पे लॉगिन करने की ऑप्शन नहीं देगा। तो ये था एक कैप्चा की मदद से आप जो है वो एक बहुत कमेंट से बच सकते हैं। इसके लिए एक डिफॉल्ट जो है वो प्लगिंग भी दी हुई है, वो उसके लिए जो है वो आपको बकायदा पूरी API की वगैरह जो है वो आपको लेनी पड़ती है। ये जो है इसको भी हम एक्टिव कर लेते हैं, ये भी हैकर से हमें बचाती है। इसका एक्टिव करने के लिए हमें इसका अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए जो है मैं इसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ से जो है वो हमें की जो है वो देनी पड़ेगी। की हासिल करने के लिए मैं इसको राइट क्लिक करके की वेबसाइट में जाके जो है वहां से हम की हासिल कर सकते हैं। ओके, तो हमें जाना पड़ेगा इसकी वेबसाइट में और वहां से जाके की क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उससे पहले जो है आप इसकी वेबसाइट में जाएं, वहां पे एक रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो आप सिंपल जो है वो इसमें एक आपको वहां से की मिल जाएगी, वो की यहाँ पे दें तो आप ये भी प्लगिंग बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आती है प्लगिंग की दूसरी ऑप्शन। ये तो थी हम प्लगिंग्स को यहीं से ही अपने एडमिन पैनल से ही सर्च करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसकी सेटिंग में जाकर उसकी जो हम चेंजेस वगैरह कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरा मरला, वो क्या है जी? वो है जी हम अपलोड जो है वो कोई हमने डाउनलोड की हुई है प्लगिंग, उसको हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। बिल्कुल सिंपल, ऐड न्यू पे जाते हैं। ऐड न्यू पर यहाँ पे अपलोड प्लगिंग की हमें ये ऑप्शन नजर आ रही है, एक बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये जी चूज फाइल जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब जो है हमारे पीसी में वो प्लगिंग कहां पर पड़ी हुई है उसको हम जो है वो यहाँ से डाउनलोड अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लगिंग जो है वो रखी हुई है आपको समझाने के लिए, वर्डप्रेस कोर्स डाटा। और क्लास 1 में मैं जाऊं तो यहाँ पर सोशल स्लाइडर के नाम से एक प्लगिंग मैंने रखी हुई है जो कि मैंने डाउनलोड की थी। तो इसको मैं जो है यहाँ पर अपलोड करता हूँ और इंस्टॉल नाउ। तो मैंने उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया। तो वेरी सिंपल, आप जो है फाइल को सिलेक्ट करें, चूज फाइल में जाकर सिलेक्ट करें और उसको अपलोड कर दें और सिंपल वही तरीकाकार वो अपलोड हो जाएगी और उसके बाद जो है वो एक्टिव प्लगिंग आप उसको कर देंगे। तो ये था एक अपलोडिंग का तरीका कि भी आपके पीसी में कोई प्लगिंग ऐसी मौजूद है जिसको आप वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिंपल उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। तो अब देखते हैं सोशल जो मैंने की है, ये सोशल स्लाइडर जो है ये ऑप्शन है। इसमें ये है कि भी आपकी फ्लोटिंग जो है वो बॉक्स बन जाता है, वहां पर जाके आपकी स्क्रीन में काफी सारी जो है वो ऑप्शन नजर आ जाती है। ये तो यहाँ पे पोस्ट में नजर आ रहा है। तो अब मैं इसको जरा रिफ्रेश करता हूं तो इस प्लगिंग की मदद से जो है वो आपको यहाँ पर राइट साइड पर ये देखें कुछ नजर आ रही हैं। लेकिन हमने क्योंकि इसमें सेटिंग नहीं की, इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग, ये सोशल स्लाइडर,
इसमें जाता हूँ और हम क्या करते हैं, सिंपल विदाउट विडगेट्स, ओके। हम जी यहाँ पर लाइट बॉक्स, ओके, सेव। हम कौन सा आइकॉन चाहते हैं जी, हम जी ये चाहते हैं, ओके। इसको हम सेव करते हैं और ठीक हो गया जी। अब जो है लाइट है, डार्क है, ट्रांसपेरेंट है, आइकॉन सेलेक्ट हो गया, डिस्प्ले नेम, सोशल स्लाइडर, मोबाइल ब्राउज़र, ओके। उसके लिए मोबाइल के लिए भी अच्छी है। यहाँ पर काफ़ी सारी, यहाँ पर जिसको आप देना चाहते हैं उसका हम यहाँ पे लिंक्स देंगे, जोन सा भी, ये देखें काफ़ी सारी ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर देता हूँ वर्ड, गूगल का जो हमारा पेज है उसके लिए मैं यूज़ करूँगा गूगल का पेज, और यहाँ पर और भी काफ़ी सारी हैं। फिल वक्त जो है हम फेसबुक को ही मैं यहाँ पर देता हूँ। उसके बाद जो है आप इसको सेट करने के बाद जो जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सेट कर दें, और उसके बाद नीचे कोई ऑप्शंस मज़ीद हमें देखते हैं कि भाई बिल्कुल नहीं। अब जो है वो हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि भी क्या यहाँ पे, ये देखिए फेसबुक जो है वो यहाँ पर आ गया। तो ये है फ्लोटिंग, हम नीचे भी जाएंगे तो ये यहाँ पर हमें नज़र आता रहेगा। तो ये इसकी मज़ीद सेटिंग जो है वो आप स्टाइल में जाके इसकी सारी सारी देख सकते हैं। काफ़ी सारी आप उनमें लिंक्स देंगे तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी ऑप्शन आपके सामने कुछ प्लगइन्स की मदद से हमने कुछ की हैं, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह की हैं। तो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बना के देखा, अपलोडिंग करके देखा, तो इनमें काफ़ी जो है वो प्लगइन्स बेशुमार मौजूद हैं। मैं जैसा कि बार-बार आपको कह रहा हूँ प्लगइन्स की ऑप्शंस में, तो जो भी आपकी रिक्वायर्ड है आप उसमें जी रिलेटेड पोस्ट का कोई ऑप्शन देना चाहते हैं, या आप यूट्यूब की वीडियो जो है वो आप इजी तरीके से लगाना चाहते हैं, इम्ट नहीं करना चाहते, सिंपल लिंक दें, और इसके अलावा आप डेली मोशन की लगाना चाहते हैं, और भी बेशुमार यूजर्स का रोल जो है वो सेट करना चाह रहे हैं, ये इंशाल्लाह हम मजीद आगे जाके जब देखेंगे तो वो आपको नजर आएंगी काफी सारी ऑप्शन। प्रोजेक्ट ऑप्शंस जो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उनमें हम इन चीजों को प्रोफेशनल यूज करेंगे। अभी तो आप देख रहे हैं कि हमारी थीम भी हमने कोई सेट वेट नहीं की, सिंपल आपको ऑप्शंस बता रहा हूं। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आप पूरी प्रोफेशनल वेबसाइट आपको नजर आएगी कि इस वेबसाइट पे हम प्लेटफॉर्म में रहते हुए वर्डप्रेस के हम कैसी प्रोफेशनल वेबसाइट तैयार कर सकेंगे। ये तो सिर्फ आपको सिंपल बताया जा रहा है कि भी प्लगइन्स क्या होती हैं, पेजेस क्या होते हैं, तो उस हवाले से ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। तो आई होप कि आपको प्लगइन्स की काफी हद तक समझ आ गई होगी। कुछ भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर vidhippo.com पर जाते हैं तो वहां पर जाकर आपको ये हमारे सारे सोशल लिंक्स जो हैं वहां पे मिल जाते हैं। वहां पे आप रिक्वेस्ट करना चाहें या कोई भी जो है वो वहां पे आप कर सकते हैं। अपनी दुआओं में आतिफ अफजल को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।